इस वक्त आ रही बड़ी खबर से केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। महादेव बैटिंग ऐप पर बैन लगाया गया है। तो केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला, महादेव बैटिंग ऐप पर बैन लगाया गया है। कुल 22 बैटिंग ऐप पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्र सरकार ने महादेव बुक समेत सट्टेबाजी के 22 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइट के खिलाफ ब्लॉकिंग आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप के सिंडिकेट के खिलाफ ईडी की ओर से की गई है, जांच के आधार पर की गई है। और छत्तीसगढ़ में ईडी ने महादेव ऐप के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है और ऐसे में अभी ये कार्रवाई जारी है। कार्रवाई के दौरान ईडी ने कई सबूत भी जुटाए। तो केंद्र की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। महादेव बुक, महादेव बैटिंग ऐप, इस पर और इसके अलावा ऐसे 22 जो ऐप है जो कि इस तरह से संचालित हो रहे थे, उनको बैन कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई हुई है। जिस तरह से महादेव सट्टा ऐप को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है, उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। हालांकि इसके पहले इसको लेकर राजनीति होती रही है। प्रदेश के मुखिया भी ये कह चुके हैं कि आखिरकार इसको केंद्र बैन क्यों नहीं करता। और अब जब ये कार्रवाई हो रही है ईडी की तरफ से, उसके बाद ये बड़ा आदेश आता है। इन सबको जोड़कर अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी और बहुत बड़ी कार्रवाई कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार युवा और कई ऐसे लोग इसकी जद में हैं जो कि ज्यादा पैसे जल्द से जल्द कमाना चाहते हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक जुड़ चुके हैं। मनोज, आखिरकार जिस कार्रवाई को लेकर मांग हो रही थी वो कार्रवाई हुई है। 22 महादेव बुक ऐप जैसे अन्य ऐप को बैन किया गया है, महादेव ऐप को बैन किया गया है। क्या ताजा अपडेट, क्या छत्तीसगढ़ की वजह से ये हो पाया है? जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में यह मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि ईडी लगातार जो है महादेव बुक ऐप पर लगातार कार्रवाई कर रही है और लगातार जो नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है छत्तीसगढ़ के अलावा जो है पूरे देश में भी अभी महादेव ऐप की चर्चा है। और इसी मामले को लेकर ईडी ने एक पत्र जो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को लिखा था और इसी आधार पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने करीब 22 ऐप को प्रतिबंधित किया है, जो कि बेटिंग ऐप थे, जिसमें महादेव ऐप और रेड्डी अन्ना ऐप है। ये तमाम जो ऐप हैं उन्हें पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बिल्कुल, हाल फिलहाल में जो कार्रवाई हुई है, जिस तरह से जो कोरियर जो मिला था, जो एक ड्राइवर जिसको गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है, क्या उसके बाद इसको बल मिला है और उससे किस तरह के और जो तार है वो निकले हैं? क्या जानकारी पूछताछ में सामने आई है जिसके बाद ये एक्शन हुआ है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है महादेव ऐप अभी पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है और इसमें बड़ी मात्रा में जो है मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। यह शिकायत जो है ईडी इसकी जांच कर रही है और ईडी ने ही यह पत्र जो है केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजा और इसके बाद जो है जो आईटी डिपार्टमेंट है उसने यह बड़ी कार्रवाई की। और साथ ही साथ यह भी टिप्पणी आईटी डिपार्टमेंट की ओर से आई है कि राज्य सरकार अपनी अनुशंसा भेजने की शक्ति रखती थी, लेकिन उनकी ओर से कोई भी पत्र कभी भी केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया है। और पहली बार जो है ईडी ने यह पत्र भेजा है, क्योंकि जो खुलासे हो रहे हैं कि करोड़ों की जो रकम है जिसके कारण है युवा बर्बाद हो रहे हैं, कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। और इन तमाम विषयों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। जो इस ऐप के सरगना है सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, वे विदेश में बैठकर पूरे भारत भर में इस ऐप को संचालित कर रहे हैं और करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। और बीते दिनों रायपुर में एक ड्राइवर असीम दास और बप्पा के पास से 5 करोड़ 39 लाख रुपए ईडी ने जब्त किया था। साथ ही साथ 15 करोड़ 59 लाख रुपए भी जो है बैंक खातों में जो सीज थे उन्हें भी जब्त किया था। और इसके बाद दूसरे दिन जो है ईडी ने भिलाई के एक आरक्षक भीम सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं उसके एक अन्य भाई सहदेव की भी अभी तलाश की जा रही है। इसके अलावा जो अन्य पुलिस अधिकारियों की इस पूरे मामले में भूमिका है उसकी भी जो है ईडी अभी जांच कर रही है। बिल्कुल मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ दिल्ली से अब स्पर्श शर्मा भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। स्पर्श, एक बड़ा एक्शन हुआ है और छत्तीसगढ़ में जो ईडी की कार्रवाई थी उसका ये इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा 22 ऐप पर यह प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। किस तरह से जो अन्य ऐप है उनके बारे में जानकारी सामने आ रही है? कैसे ये इतना बड़ा एक्शन हो पाया है? क्या और भी लोगों पर एक्शन हो सकता है?
देखिए बिल्कुल आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो कार्रवाई है वो देखने को मिलती है नजर आई है, जहां पर 22 जो अवैध बैटिंग ऐप है और जो वेबसाइट है उनको ब्लॉक करने का आदेश जो है वो यहाँ पर सीधे तौर पर जो है दिया गया। इसमें मुख्य तौर पर बात करें तो महादेव बुक जो है उसका नाम देखने को मिलता नजर आता है। इसके अलावा भी कई जो ऐप्स है, रेडी एन्ना रेस्पेक्ट्रो ऐप, उसका नाम जो है निकल कर सामने आता है। और पिछले दिनों जो ईडी की कार्रवाई होती हुई नजर आई थी, उसके बाद ईडी ने कहीं ना कहीं अनुरोध किया था, जिसके बाद जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया है कि ये 22 ऐप जो है उनको जो फिलहाल जो प्रतिबंध है वो जो है सरकार जो है सीधे तौर पर जो है लगाती हुई जो है नजर आएगी। तो फिलहाल ये बड़ा जो है आदेश कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया है। पिछले दिनों एक बड़ा मसला जो है सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में चुनाव से पहले महादेव ऐप का जो है निकलकर सामने जो है आया था। तो ऐसे में फिलहाल जो केंद्र सरकार है उसने जो है ईडी का दरख्वास्त मानते हुए जो 22 अलग अलग ऐप है उनको जो है फिलहाल यहाँ पर प्रतिबंध करने का जो फैसला है वो सीधे तौर पर जो है लिया है, जिसमें महादेव ऐप का नाम भी जो है निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल स्पर्श, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर एक सवाल ये भी आता है कि अब तक के जो ऐप संचालित हो रहे थे एक लंबा वक्त हो चुका है और कहीं ना कहीं इसमें कई लोग, कई लाखों लोग कहना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कई लोग एंटरटेनमेंट के लिए, कई लोग जल्द से जल्द पैसा कमाने के लिए, कई लोग किसी और वजह से। तो ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे, क्या उनकी राहत के लिए भी कोई प्रावधान करने की दिशा में कोई कदम बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनके तो पैसे फंस गए होंगे? देखिए अभी जो फौरी तौर पर जानकारी केंद्र सरकार की तरफ से आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से निकलकर सामने आई है, उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि अभी जो प्रतिबंध है वो इस तरह की एप्स में जो है लगाया जा रहा है, ताकि जो जिस तरीके की धांधली ऐप में चलती हुई नजर आ रही थी उनको कहीं ना कहीं जो है हटाया जा सके। तो फिलहाल 22 एप्लीकेशन को जो है यहाँ पर आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से जो है बैन लगाया गया, लेकिन अभी किस तरीके से इनको जो है रिकवर किया जाएगा पैसा, या फिर किस तरीके से जो है आगे कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, वो आज जो है महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इस बीच हमने ये भी देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी ट्वीट जो है इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आ गया। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि आखिरकार केंद्र सरकार को होश आया और उसने महादेव ऐप पर बैन लगाने का जो है फैसला किया है। इससे पहले जीएसटी जो है इस तरह की ऐप में जो है 28% जो है लगाया गया था। तो एक तरीके से राजनीतिकरण भी इस पूरे जो महादेव ऐप की बात करें या फिर इस पूरे प्रकरण की बात करें तो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई ईडी की देखने को मिलती हुई नजर आई, क्योंकि एक बड़ी राशि लगभग 5 करोड़ से ऊपर की राशि जो है वो ईडी ने जो है पिछले दिनों जब्त की थी, और उनके अनुरोध के बाद इस तरह की कार्रवाई अगर आईटी डिपार्टमेंट करता हुआ नजर आ रहा है तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से एक बड़ा मसला था चुनाव से पहले, तो इस तरह की कार्रवाई अब किस तरीके का असर डालती नजर आई ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो लूप होल्स थे उसका फायदा उठाकर इन ऐप्स के जरिए इसका गलत इस्तेमाल हुआ और अब यहाँ पर 22 ऐप बैन किए गए हैं। आगे और कितने ऐप बैन होते हैं देखना होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। महादेव बैटिंग ऐप पर बैन लगा है, ऐसे 22 बैटिंग ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।